हेलो हेलो जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ईजी है, लेकिन यार बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। और कोई भी सब्जेक्ट ईजी और डिफिकल्ट पता है कब होता है? जब आपको वो समझ आए और समझ ना आए। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ में आ रहा है तो वो आपके लिए ईजी है, और अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा तो आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अब हमसे ये नहीं होने वाला है। करेक्ट है। तो यार कोई भी सब्जेक्ट अगर ईजी लग रहा है तो मतलब आपको वो समझ में आ रहा है, और मुझे ऐसा यकीन है कि आपको केमिस्ट्री समझ में आ रहा है। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है केमिस्ट्री में, जिनको ऐसा लगता है कि यार केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ है। तो मैं ना उन बच्चों के लिए कुछ चीज़ें बता देती हूँ। बेटा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है और आप उसको ओवरकम कैसे कर सकते हो, कि आप कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हो और केमिस्ट्री में। अब सबसे पहली चीज़ कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, मैं आपको वो बताती हूँ। तो आपको कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट लग रहे हैं कि यार ये तो कुछ नया है। जब आप 10th में थे आपने कुछ और पढ़ा, अब आप 11th में आए, फिर 12th में आए। तो 11th में जैसे ही आपने केमिस्ट्री शुरू किया तो बेटा नए कॉन्सेप्ट्स हैं, नई चीज़ें हैं। नई चीज़ों को ब्रेन को ग्रैप्स करने में टाइम लगता है। तो आप वो टाइम शायद नहीं दे रहे हो उसको। आप चाह रहे हो कि यार ये पढ़ा और समझ ही नहीं आया, क्यों? मेरे दोस्त को तो समझ में आ गया। तो सबके दिमाग, सबके ब्रेन, सबका परसेप्शन अलग अलग है, इसलिए कोई भी कॉन्सेप्ट ना आपको डिफिकल्ट लग रहा है। हर एक कॉन्सेप्ट जो आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है। प्रैक्टिस नहीं चल रही है आपकी। आप एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन गायब, तीसरे दिन स्टार्ट किया, क्या पढ़ा था सब एकदम सर के ऊपर से चला जाता है। सबसे बड़ी चीज़ खुद को कंपेयर करना कि यार मेरे दोस्त को तो आता है, मुझे ही नहीं आ रहा है, कहीं मुझ में तो कोई कमी नहीं है। ये तो सबसे बड़ी गलती करना ही मत, क्योंकि बेटा सब अपनी अपनी रेस दौड़ रहे हैं। ठीक है, तुम किसी की कंपटीशन नहीं हो और ना ही कोई तुम्हारा कंपटीशन है। तुम्हारी रेस एक अलग है, तुम एक अलग लेन में हो, एक अलग जिंदगी जी रहे हो। ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स अलग है, तुम्हारे दोस्त की प्रॉब्लम्स अलग है। तुम्हारी एक खुशी, तुम्हारी एक लाइफ अलग है, तुम्हारी दोस्त की अलग है। तो कंपैरिजन तो कभी भी नहीं करना चाहिए खुद को दूसरों से। ठीक है, और ये तो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं कि यार एग्जाम से पहले ही पढ़ना है, पूरे साल भर नहीं पढ़ेंगे और एग्जाम से पहले जब तुम पढ़ने बैठते हो तुम्हारा यहाँ पे ओवरलोड हो जाता है। क्योंकि बेटा नए कॉन्सेप्ट्स, नई चीज़ें कैसे आएंगी जब तुमने पूरा साल भर ऐसे मस्ती मजाक में निकाल दिया, रील्स स्क्रॉल करते हुए निकाल दिया, और ऐसे दोस्तों के साथ इधर उधर में आपने टाइम वेस्ट कर दिया। और एग्जाम जब आ रहा है सर पे, जब फाइनली पढ़ने का टाइम आया, तो आपको क्या हो रही है? एंजाइटी हो रही है, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है कि यार अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखो, मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ। 3 चीज़ें पता है क्या? एक तो प्रिपरेशन, जो आपकी प्रिपरेशन है, मतलब जो साल भर आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो। साथ में प्रैक्टिस, और बेटा बहुत ही सारा आपको पेशेंस रखना है, बहुत ही सारा धैर्य रखना है। ये 3 P's आपको आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे। ठीक है, ये 3 P's हैं। ये क्या है? 3 P's हैं। कौन कौन से? प्रिपरेशन, कि यार बढ़िया से प्रिपरेशन करो ना। तुम्हारे पास जब टाइम है, जैसे तुमने आज ठान लिया कि आज से तो शुरू करना है, तो बस शुरू कर दो। ठीक है, ये मत सोचो कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, मंडे से कर लेते हैं, तब अच्छा मुहूर्त है। ये सब नहीं चलता। ठीक है, प्रिपरेशन अभी से शुरू होती है, शुरू कर दो। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में आपको बुक लिखने को नहीं आएगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एग्जाम में आप बुक लिखने नहीं बैठोगे, आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं। और उसके बाद बहुत सारा पेशेंस, क्योंकि जो नए कॉन्सेप्ट सीखोगे उसको थोड़ा टाइम दो ना। जब भी आपके पास कोई नया शू आता है, कोई नया आपने शू लेने गए दुकान में और आप लेके आए घर पे, आपने पहना, उसको बढ़िया से पहन के गए, और अगले दिन आपको क्या हुआ? वो शू बाइट नहीं हो जाता अपने पैर में, एक छोटा सा कुछ ऐसा हो जाता है बाइट, तो आप क्या उस शू को फेंक देते हो? आप बोलते हो कि नहीं यार ये गंदा सा शू है, इसको तो फेंक देते हैं, भले आप उसको इतने प्यार से लेके आए थे। नहीं ना, आप उसको टाइम देते हो। आप बोलते हो ठीक है भाई, आज पहली बार था, वो नया नया था ना, क्या बोलते हैं अपन, नया नया है ना इसलिए वो ऐसा हो रहा है, थोड़ा टाइम तो हो जाएगा। नया नया कपड़ा है ना इसलिए थोड़ा चुभ रहा है, जब धुल जाएगा ना एक बार तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो बेटा नई चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है, इसलिए खुद को टाइम दो, केमिस्ट्री को टाइम दो, प्रैक्टिस करो, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाएगा। आप खुद से ही कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार मैं क्या करूँ, इधर से कुछ पढ़ूँ, उधर से कुछ पढ़ूँ। मैं आपको सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट दे रही हूँ यहाँ पे। हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज़ मैं करवा रही हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, आपको बस क्या करना है? मेहनत करना है,
पेशेंस रखना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। और जब आप धीरे 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 करते करते ये चीज़ें करने लगोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। आप खुद देखोगे कि यार जब मैं डे 1 पे था और अब 100th डे जब है तब मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है। और मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताती हूँ, बेटा बेसिक से शुरू करना। आप अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हो, स्टिल मैं फिर से बोलूँगी आप बेसिक से शुरू करना, क्योंकि जब तक आपको ABCD नहीं आएगी आप किसी का भी पैराग्राफ नहीं लिख सकते हो। तो ABCD से शुरू करो। केमिस्ट्री की ABCD से शुरू करो। केमिस्ट्री की ABCD का मतलब क्या हुआ यार, अगर मान लेते हैं मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है तो बेटा मोल्स से शुरू करो कि मोल का कॉन्सेप्ट है क्या, उसको समझो, उसको रटो मत। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि रटते हैं चीज़ों को। रटना तो कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री में, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, चैनल पे डल चुका है, वहाँ देख लेना कि यार एग्जैक्टली मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलर मास क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे कर करके सारी एक लाइब्रेरी बनाऊंगी, बढ़िया सी लाइब्रेरी, मतलब कि चैनल पे एक सारे टॉपिक्स जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, उन सब की लाइब्रेरी। क्योंकि मुझे पता है बच्चों को ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही नहीं आते। चैप्टर तो तुम लोग पढ़ लोगे ना, चैप्टर क्या है, एक बार में वन शॉट देखा खत्म, लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो कौन पढ़ाएगा, उसकी क्लैरिटी कौन देगा। क्योंकि हम क्लास में भी उतनी ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं हो पाते, ऐसे कि यार मैम आप बताओ, ये जितना मैं आपको डाउट यहाँ पे क्लियर कर पाती हूँ उतना मैं आपको कर देती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रह जाते हैं अंदर ही अंदर कि यार ये कैसे होगा, ये कहाँ से आ गया। तो उसके लिए मैं आपको पूरा कंटेंट दे रही हूँ। बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ साथ बहुत सारा पेशेंस रखना है कि बस खुद से ये बोलो कि यार मुझ में कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूँगा। मतलब मुझ में है कॉन्फिडेंस कि मैं केमिस्ट्री में एकदम आग लगा दूंगा। चाहे आप 11th के बच्चे हो, चाहे आप 12th के बच्चे हो। 12th में हो तो 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड्स में लेके आऊँगा मैं। 11th में हो तो मैं अपने सारे बेसिक्स क्लियर करूँगा ताकि 12th में जब मैं जाऊँ तो यार मैं 100 आउट ऑफ 100 लेके आऊँ। CET की प्रिपरेशन में मैं एकदम आग लगा दूँ। और आग कब लगा पाओगे, जब आप 11th में अच्छा करोगे, जब आप 12th में अच्छे से स्कोर करोगे। समझ गए। तो ऐसे धीरे धीरे स्मॉल बेबी स्टेप से आता है कॉन्फिडेंस। समझ गए कि नहीं। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को करेंगे लाइक। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कुछ बैचेस के बारे में। तो यार हमारा जो नीव बैच है जो कि अभी क्लास 11th वालों के लिए चल रहा है, जिसके साथ शौर्य बैच भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो ये आप परचेस कर सकते हो। साथ ही अगर मैं CET की बुक्स की बात करूं तो यार MHT CET की तत्व बुक फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी जस्ट फॉर ₹1800 मिल रही है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। साथ ही बेटा एक मौर्य बैच फॉर CET स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे भी आप जाके इन बैचेस को परचेस कर सकते हो। प्राइम बैच, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्लस बैच। इसी के साथ एक IVSAT का स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिलती है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही ये देखो, ये कितने शानदार रिजल्ट्स हैं फ्रॉम वेदांतु। ये शो करते हैं कि अगर आपने मेहनत करी, अगर आप में कॉन्फिडेंस आ गया तो आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो और आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, मुझे आप पे विश्वास है। क्या आपको खुद पे विश्वास है कि नहीं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि यस मैम, मुझे खुद पे विश्वास है, आई कैन डू इट। क्या लिखोगे, आई कैन डू इट। और वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स तुमको पता ही है, PCMC, स्वारगेट, औंध और सीगढ़ में, और महाराष्ट्र में अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में, जहाँ जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो मुझे जल्दी से कमेंट डाउन करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।